देखो ये कितना मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन। ये बॉक्स से चूज करके इसका लिखना है। तो मेरा टेक्निक है कि जो जो आंसर आता है उसको पहले लिख देता हूँ। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को कौन ऑरेंज से ग्रीन कर सकता है? वो तो मेरे को नहीं पता है कौन है, हुआ तो जो आता है लिख देंगे। येलो एक्सप्लोसिव ऑयली लिक्विड फॉर्म व्हेन एक्सेस क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद NH3। बोलो तो एक्सेस क्लोरीन गैस, याद रखो उसका रिएक्शन देखो। बोलो NH3 प्लस, देखो NH3 2 बार लिख देना। उसका ट्रिक बता रहा हूँ कैसे रट सकते हैं। क्लोरीन गैस हमेशा 3 ठो डालेंगे, 3 ठो 3Cl2, इधर भी लिख देना 3Cl2। लेकिन मान लेता हूँ कि शुरू में NH3 कम था, कितना था? कम, तो एक NH3 लिख दिया। तो 3 ठो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने गया। यहाँ एमोनिया कम है तो क्लोरीन ज़्यादा है, तो क्या करेगा? 3 ठो हाइड्रोजन 3 ठो क्लोरीन के साथ क्या बनेगा? 3HCl बनाया। क्या बनाएगा? 3HCl बनाया। तो क्लोरीन तो 6 ठो था, तो ये नाइट्रोजन के साथ तो क्या बनेगा? NCl3। समझ गए? तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि एमोनिया क्या है? क्लोरीन के साथ। यहाँ क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है। अब वही 2 ठो था, अब मैं यहाँ पे 2NH3 लिख दूंगा। कितना लिखूंगा? बोलो 2NH3 जब 3Cl2 के साथ जोड़ेंगे, देखो 6 क्लोरीन 2 3 6, हाइड्रोजन भी 6 ठो, क्या लिखूंगा? 6HCl। क्या लिखूंगा रे? 6HCl। समझ गया? तो यहाँ से क्या निकला देखो तो, हाइड्रोजन 6 ठो था, 6 ठो क्लोरीन चला गया। कौन बचेगा? नाइट्रोजन। कौन बचेगा? मेरे को बताओ, कभी तुम देखे हो एक ही नदी में मगरमच्छ और मछली रहते हैं साथ साथ? हो सकता है क्या कभी? क्यों नहीं हो सकता है? मगरमच्छ मछली को खा लेगा, सेम चीज। क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछा बताओ? उसका रीजन ये है, यहां से देखो, क्योंकि यहाँ पे HCl है, HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है, और उस जार में NH3 भी है। तो NH3 यहाँ पे क्वेश्चन में कौन एक्सेस में है? एक्सेस NH3। एक्सेस का मतलब है NH3 बहुत ज्यादा मात्रा में होना। एक्सेस मतलब अनलिमिटेड NH3 है। तो NH3 तो है किसका? NH3 क्या है? NH3 एक बेस होता है और HCl एक एसिड होता है। तो एसिड और बेस कभी साथ साथ एक ही जार में रह सकते हैं? नहीं। तो इसको खा जाएगा। क्या करेगा? खा जाएगा। समझ गए कहानी? NH3 और HCl मिलेगा तो क्या बनेगा? NH3 और HCl मिलके क्या बनते हैं बेटा? NH4Cl। ओके, लेकिन यहाँ कितना ठो HCl है? 6 ठो। तो एक HCl एक NH3 खाता है, और यहाँ बोल दिया कि एक्सेस एमोनिया। एक्सेस एमोनिया मतलब अनलिमिटेड एमोनिया है मेरे पास। तो 6 HCl मेरे को मांगेगा तो कितना NH3 देंगे? 6 तो दे ही सकता हूँ। तो 6 NH3 6 HCl मिलके बनेगा 6 NH4Cl। ओके, अब मैं इसको ऐसे लाइन टान देता हूँ। देखो क्या क्या निकला आउटपुट। 2 NH3 प्लस 6 NH3 कितना हुआ रे? 8 NH3 हुआ। इधर जितना 6 HCl निकला इतना 6 HCl वापस खा गया। तो इसको मैं खत्म। यहाँ कितना क्लोरीन निकला? 3Cl2। यहाँ से आउटपुट बोलो सर 6 NH4Cl। जैसे फॉर्मूला एक क्वेश्चन से पूरा फॉर्मूला रिवीजन हो रहा है, प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो एक तो गैस है, दिखता है क्या आंखों से? नहीं दिखता है। और NH4Cl भी नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन में बोला था एक्सेस, क्या बोला है? When explosive yellow explosive oily liquid form when excess chlorine gas। excess chlorine gas कहाँ है? देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एमोनिया ज़्यादा है, एक्सेस एमोनिया है, यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है? NCl3। तुम जानते हो NCl3 को क्या बोलते हैं? इसका नाम है, बोलो ट्राई नाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये एक तो एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजिव। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड क्या है? एक एक्सप्लोजिव होता है, उसका कलर येलो लिक्विड। देखो इसको मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने क्वेश्चन जो चैप्टर था मैंने अपना लिखा कि एमोनिया क्लोरीन के साथ कैसे कैसे रिएक्शन कर सकता है, तो मैंने से लिखा। तो ऑटोमेटिक मेरे को समझ आया कि यही होगा आंसर। ये एक्सप्लोजिव होता है और उसका कलर येलो है। यहाँ पे है एक छोटा सा क्वेश्चन में चैप्टर में आइडिया में गया और से किया। तो इसका तो हो गया। येलो मेटलिक ऑक्साइड थर्मल PbCO3 को तोड़ेंगे तो बेटा क्या होगा बताओ? PbCO3 को अगर मैं तोड़ता हूँ हीट करके,
हीट करके अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, सोचो। PbCO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा, PbO प्लस CO2, और क्या ही होगा, क्या होगा, PbO प्लस CO2। ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, जल्दी बताओ। PbO प्लस CO2, तो लेड ऑक्साइड है इधर, हाँ। अच्छा PbO है, PbO, तो उसका आंसर होगा PbO। लेड ऑक्साइड का कलर येलो होता है, हुआ। PbO2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं PbO के साथ जाऊंगा, हुआ। फिर देखेंगे कितना सही है कि कितना गलत है, क्योंकि ये सब जीके टाइप का है तो मैं भी भूल सकता हूँ। अब बताओ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन करने वाला इधर कौन है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 के साथ तुम एक तो सुने होगे H2SO4 होता है, H2SO4 तो बड़ा सा लंबा सा घटिया क्वेश्चन एक होता है, डेंजर वाला बैलेंसिंग इक्वेशन। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ना सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करने से SO2 उसको क्या कर सकता है, ऑरेंज से ग्रीन, तो इसका आंसर होगा SO2। इसको याद रख लेंगे, बार बार करेंगे तो याद होगा। तो 3 आंसर है। अब इसका चेक मारो कौन सा आंसर सही है कि गलत है, जल्दी देखा जाए कितना आंसर सही है मेरा, गलत हुआ।